देखो आज का अपना टॉपिक क्या है, सोशल मीडिया वर्सेस गवर्नमेंट। अब ये जो टॉपिक है अपना सोशल मीडिया वर्सेस गवर्नमेंट, ये उठाने का, ये लेने का, ये सिलेक्ट करने का टॉपिक रीजन क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा रिसेंटली, ट्विटर के जो को फाउंडर है जैक डॉर्से, क्या नाम है, जैक डॉर्से, उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाया गवर्नमेंट पे कि ये हमारे को धमकी दे रहे हैं, अगर हमने कुछ कंटेंट ट्विटर से नहीं हटाया तो हमारे को इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल भेज देंगे। ये एलिगेशन किसने लगाया? ट्विटर के को फाउंडर ने। भले अपने आईटी मिनिस्टर ने उसको निग्लेक्ट कर दिया, बोला ये आउटराइट लाया है, ये बात में कोई क्रेडेंशियल नहीं है। बात यह है, ट्विटर का ये पहली बार हुआ है क्या ऐसा, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट जो चल रहा? नहीं है, इसके पहले भी हुआ। फार्मर्स प्रोटेस्ट सबको मालूम है, दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो पूरा ट्रायंगुलर कवर किया था, दिल्ली में सबसे ज्यादा हुआ था। हरियाणा फार्मर्स प्रोटेस्ट सबको मालूम है। 2021 में जो फार्मर प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुई थी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो जितना तूल मिल गया वो प्रोटेस्ट को, वो प्रोटेस्ट उतना था नहीं, उतना मतलब उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, लेकिन वो प्रोटेस्ट को ज्यादा इंटेंसिफाई करना, ज्यादा उस प्रोटेस्ट को प्रमोट करने का काम किसने किया था? सोशल मीडिया ने, स्पेशली ट्विटर, और उसमें हैशटैग मालूम, हैशटैग आई सपोर्ट फार्मर्स, हैशटैग सपोर्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट, हैशटैग। ऐसा स्प्रेड हुआ वो कि कनाडा तक के चल गया वो, कनाडा, अमेरिका में भी उससे रिलेटेड हैशटैग चालू हो गए। हुए थे या नहीं हुए? वहां से फंड मिल रहा था उनको, काय की वजह से? हैशटैग वांट फंड, हैशटैग अकाउंट नंबर दीजिए, हैशटैग वो अकाउंट नंबर में पैसे, कॉन्टैक्ट नंबर, हैशटैग कॉन्टैक्ट करो। समझ में आ रहा कैसे फैल रहा है? उस टाइम पे भी ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट हुआ था। इमीडिएटली गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला था, कुछ 2021 के स्टार्टिंग की बात है, जनवरी फरवरी के, 250 अकाउंट गवर्नमेंट ने नोटिस दी थी ट्विटर को, क्या हटाओ उसको, वहां से रिमूव करो, ब्लॉक करो, क्योंकि वो मिसयूज कर रहे हैं ट्विटर का। क्या कर रहा है? मिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है। बट उन्होंने हटाया तो सही ट्विटर ने, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वापस से उसको रिस्टोर कर दिया। अब इसके बाद में और टजल कैसी हुई? अपने आईटी मिनिस्टर थे उस टाइम पे, समझ लो आप, रविशंकर जो है, रविशंकर प्रसाद, उस टाइम पे अपने आईटी मिनिस्टर थे 2021 में, मालूम होगा आपको, 2021 में आईटी मिनिस्टर थे। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम का गाना, बराबर है। ट्विटर ने एक नोटिस इशू कर दी उनको, ये वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट। इमीडिएटली क्या करी? वायलेशन ऑफ कॉपीराइट का, और उनको ब्लॉक कर दी। आईटी मिनिस्टर थे, मतलब जिसको ब्लॉक करने बोल रहे हैं उसको ब्लॉक नहीं कर रहे तुम, जो मिनिस्टर है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। उसने जस्टिफाई किया एक्शन ट्विटर ने, जब उसको बोले क्यों किया। डीसीएमए लॉ है वहां का, यूएसए का, कॉपीराइट एक्ट का लॉ है आईटी से रिलेटेड। अब ट्विटर का ऑफिस कहाँ है? नहीं, यूएसए, अमेरिका की कंपनी है। और वहां से जो उसको नोटिस इशू हुई थी, उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोटिस, कॉपीराइट एक्ट नोटिस पे हमारे को आपको ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन रविशंकर प्रसाद का था, ब्लॉक करो, सब करो, लेकिन उसके पहले आपको प्रायर नोटिस देनी पड़ती मेरे को, जिसको भी आप ब्लॉक कर रहे हैं, रीजन बताना पड़ता।
ऑनलाइन नोटिस दो, मेल करो, कुछ भी करो, लेकिन इन्फॉर्म करना पड़ता। क्योंकि आप कोई गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे, अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस पे या कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे मेरे को ब्लॉक नहीं कर रहे, आप सुओ मोटो कर रहे हैं। सुओ मोटो कर रहे हैं तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई हम आपको ब्लॉक करने वाले हैं, या फिर हमको ब्लॉक करेंगे, आप ये कंटेंट हटा दो वहां से। सही है गलत है? बट आपने ऐसा नहीं किया, यू वॉयलेटेड रूल्स, वॉयलेटेड। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट एट वॉर विथ ट्विटर। अब देखो उसके लिए क्या किया ट्विटर ने, कुछ एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं कि अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का ब्लॉक ही रखो, ब्लॉक का ब्लॉक ही। अभी इंसल्ट किसकी होती है इसमें? आईटी मिनिस्टर की, पूरी गवर्नमेंट की इंसल्ट होती है। वो मिनिस्टर को कर रहा है, वो भी आईटी मिनिस्टर को, जिसके अंडर में ट्विटर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है इंडिया में, जिस मिनिस्टर के अंडर में ट्विटर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, उसी को तो ब्लॉक कर दे रहे। और जिसको फार्मर प्रोटेस्ट का जो ब्लॉक करने बोल रहे हैं, वो आपने ब्लॉक नहीं किया। तो ये बात नहीं कि फार्मर प्रोटेस्ट ब्लॉक करनी चाहिए थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करने को सबका अधिकार है, इमोशंस, थॉट। लेकिन इमोशन और थॉट को कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती। मेरे इमोशन में आ रहा है कि मैं ये देश को गाली देना चालू कर दूं, तो क्या मैं जाऊंगा ट्विटर पे गाली लिखना, ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा? तुम बोलोगे मेरा इमोशन है, ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे इमोशन जब तक के अच्छे हैं, जब तक के दूसरे के इमोशन को तकलीफ नहीं हो रही। सही है गलत है? तुम्हारे राइट जब तक के तुम दूसरे के राइट को वॉलेट नहीं कर रहे। तुम बोल रहे हैं मेरा राइट और दूसरे के राइट का वॉलेट करते जा रहे, फिर उसका राइट कहां गया फिर? सही है गलत है? ये है मुद्दा ट्विटर और गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना चाहिए। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड गवर्नमेंट ने 26 मई 2021 को नया रूल इनेक्ट किया इमीडिएटली। उसमें क्या दिया? उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया कि सभी सोशल मीडिया को जो फॉलो करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कोई कंटेंट बोल रही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको यहां से रिमूव करना है, तो आपको 36 घंटे के अंदर उसको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसको अपना ऑफिस इंडिया के अंदर रिसाइड करना पड़ेगा, उसको लोकेट करना पड़ेगा अपना। अगर कुछ जरूरत पड़ रही कि भाई कोई स्पीच है उसको सेंसर करना है तो उसको सेंसर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी डाल दे रहा। अभी एक टाइम पे आपको मालूम होगा अकरबुद्दीन ओवैसी थे हैदराबाद का, उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का दंगे होने की नौबत आ गई, उसने ऐसी स्पीच डाला कि आधी घंटा लॉ एंड ऑर्डर बाजू में रख दो कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ले सकते क्या तुम? क्यों भाई? स्पीच है, फ्रीडम है, मेरी एक्सप्रेशन है, मेरा थॉट है, मैंने बोल दिया, क्यों नहीं ले सकते? दूसरे के भावनाओं को टेस्ट पहुंचा रहे, दूसरों के राइट्स का वॉयलेशन कर रहे, दूसरों के इमोशंस को तकलीफ दे रहे। इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हो रहा है इससे। क्या हो रहा? आज तुम कुछ भी बोल रहे हो उससे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हो रहा, वायलेंस होने की शक्यता बढ़ रही। सही बात है या नहीं है? तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसीलिए रूल में क्या डाला कि सेंसर ऑफ स्पीच, सेंसर ऑफ स्पीच इफ नीडेड। अपना एक ऑफिस कंट्री के अंदर रखना पड़ेगा इंडिया में आपको खुद को, ताकि हम जिससे कांटेक्ट कर सके, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, जिसको नोटिस भेज सके, जिससे डिस्कशन कर सके। और 36 घंटे के अंदर, 36 आवर्स के अंदर कोई अगर कंटेंट निकालने बोला तो, रिमूव करने बोला तो उसको निकालना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट का डिजिटल राइट्स ग्रुप है, यूनाइटेड स्टेट का डिजिटल राइट्स ग्रुप है, उसने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, ये रूल नया इंडिया का। क्योंकि इससे क्या हो रहा कि स्पीच पे, फ्रीडम पे जो स्पीच है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग रही है। तो उसने क्या बोला कि भाई ये रूल्स है यूनाइटेड स्टेट डिजिटल राइट्स ग्रुप,
उससे क्या हो रहा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट्स का वायलेशन हो रहा, और साथ ही क्या हो रहा, सर्विलेंस ऑफ सिटीजन, कि भाई तुम सेंसर करने का अधिकार दे रहे किसी के भी स्पीच को, किसी के कंटेंट को, तो इससे क्या हो रहा, सेंसर करने का हो रहा, तो फ्रीली वो अपना लिबरल तरीके से वो अपना एक्सरसाइज राइट नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने ये कहां बोला कि तुम कुछ भी मत डालो? आप लोग भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपको किसी ने रोका क्या डालने के लिए? आज तक कभी कुछ हुआ सेंसर आपके कोई इस पे कंटेंट पे हुआ क्या? मैं खुद अपने जितने वीडियोस है सब लेक्चर पोस्ट करता, लिंक डालता, अभी किसी ने सेंसर नहीं किया, कभी कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं। क्यों? मैंने ऐसी कुछ गाली गलौज वीडियो में किया नहीं। क्यों? मैंने किसी की भावनाएं दुखाया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के धर्म के खिलाफ बोला नहीं। मैंने मेरा फ्रीडम एंजॉय किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। लेकिन मैंने किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं किया। मैंने मेरे फंडामेंटल राइट को यूज करने के लिए मैंने किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया। मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए मैंने किसी का राइट टू रिलीजन को वायलेट नहीं किया। मैंने मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करने के लिए मैंने राइट टू प्राइवेसी का अंडर आर्टिकल 21 किसी का वायलेट नहीं किया। मैंने मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करना किसी का फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट कल्चर किसी का वायलेट नहीं किया। समझ में आया? इसलिए मेरे को किसी ने सेंसर नहीं। तुम कुछ भी डालोगे सोशल मीडिया पे और बोलोगे, गाली गलौज करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी किसी के बारे में गलत सलत लिखोगे और बोलेंगे मेरे को सेंसर नहीं होना, तो गलत बात है। इंसाइट हो सकता वायलेंस। आज एक पोस्ट वायरल होने को कितना टाइम लगता? कुछ भी नहीं। ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, इस पे, फेसबुक पे, कैसे 1 सेकंड डालो पूरा वायरल हो जाता। और सोशल मीडिया नोस नो बॉर्डर्स। उनको बॉर्डर मालूम है सोशल मीडिया को? आपको यहां पर बैठे बैठे यूएसए में पोस्ट करना कंटेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते। वहां के पेज को लाइक करो, पोस्ट करो, कुछ भी पोस्ट कर सकते, वहां पर मालूम पड़ेगा क्या हुआ। न्यूज़पेपर से ज्यादा फास्ट सोशल मीडिया है इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट और रॉन्ग? पालघर का इंसिडेंट, 2 साधुओं की डेथ हो गई थी, लिंचिंग बोलते उसको, मॉब लिंचिंग 2021 में। जो समझ लो साधु का जो इंसिडेंट लिंचिंग हुई थी वो कितनी जल्दी स्प्रेड हुई थी, वीडियोस वायरल हो गई थी उसकी। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इश्यू हो गया था वो। क्यों हो गया था? क्योंकि स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा मैंने दिल्ली का फार्मर्स प्रोटेस्ट का बताया, वो भी ऐसी हुआ था। मुजफ्फरनगर राइट 2013-14 वो रुक गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट किया था। गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा वहां पर सर्विलेंस कैमरास सब बंद करके रख दिया था, इसलिए कंट्रोल में। नहीं तो मुजफ्फरनगर राइट पूरे इंडिया में फैलने को टाइम लगता था क्या? तो कभी कभी क्या रहता, कभी कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी होता। आर्टिकल 19(1) ये है टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 क्या है? गवर्नमेंट को एम्पावर करता टू रेस्ट्रिक्ट to have the reasonable restriction on the freedom of speech and expression on the ground of national integrity, protection of national integrity, protection of sovereignty, public interest, security of India। समझ में आ रहा? ये ग्राउंड पे फिर रेस्ट्रिक्शंस भी तो लगा सकता ना। So you can enjoy your freedom of speech and expression unless and until you violate others' rights or others' fundamental rights or you encroach upon others' rights। कुछ इश्यूज देखते हैं लॉ से रिलेटेड जो हुए। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बहुत न्यूज में था 2015। श्रेया सिंगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। किसको? सेक्शन 66A को, 66A को। क्यों स्ट्रक डाउन किया था? मिस यूज की वजह से। उसके मैं उसका बैकग्राउंड बताता हूं।
वो क्यों हुआ था? बाळा साहब ठाकरे का फ्यूनरल थी, बाळा साहब ठाकरे की फ्यूनरल थी, उसमें क्या हुआ था, फ्यूनरल हुआ था तो दो थाने के दो लड़कियों ने पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कुछ, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और इमीडिएटली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया दो लड़कियों को। सेक्शन 66A क्या बोलता, उन्होंने सेक्शन 66A के अंडर में पुलिस ने अरेस्ट किया था, थाने पुलिस ने थाने के दो लड़कियों को। सेक्शन 66A ये बोलता कि भाई वो एम्पावर करता प्रोविजन पुलिस को, उनको डिस्क्रिशनरी पावर है डिसाइड करना कि कोई हेट स्पीच हो गई है, कि क्या एब्यूसिव कुछ किसी ने कुछ कंटेंट डाला है ऑनलाइन, और उस बेसिस पे पुलिस को डिस्क्रिशन है अरेस्ट करने का। अगर पुलिस को लगा कुछ एब्यूसिव है समझ लो, या फिर कुछ वायलेटिव कंटेंट है, कुछ भी गलत सलत किसी ने ऑनलाइन डाला, सेक्शन 66 है ये बोलता। अब बात गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हुआ डिस्कशन, हियरिंग्स हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बात यह है, श्रेया सिंघल का बोलना यह था कि वे वेग प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि किसको एब्यूसिव कंटेंट बोलेंगे, किसको वायलेटिव कंटेंट बोलेंगे, मतलब इसका ओपन एंडेड है, इसमें डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, कोई किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है, पॉलिटिकली ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है उसको, कोई कुछ भी ओपिनियन डालेगा और उसको बोल सकते हैं वायलेशन ऑफ सेक्शन 66 है। अब कौन डिसाइड करेगा कि वो एब्यूसिव है, वायलेटिव है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाला है, कौन डिसाइड करेगा उसको? पुलिस। और पुलिस इज अंडर लीडर्स अल्टीमेटली, रूलिंग पार्टीज। इसका मतलब ये हुआ तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाओगे। अरे भाई, इंटरनेट सर्विस, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मतलब एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। मतलब तुम तुम्हारा राइट टू लाइफ एक्सरसाइज कर रहे हैं और तुम उसमें यूज कर रहे हैं, तो तुम कुछ कंटेंट डाल पाओगे क्या? और कोई कुछ भी ले सकता, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये किसका बोलने का था? श्रेया सिंघल का। समझ में आया? ये एक्चुअली उसका लॉजिक है। सर अभी भी सर वो सीसीसी के मतलब करंटली चल रही है। तो समझ में आई? हियरिंग आई समझ में? ये पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चली, सुप्रीम कोर्ट वाज अग्रीड। अदर पार्टी ने बोली हियरिंग में, गवर्नमेंट की तरफ से जो थी, उनका ये बोलना था कि नहीं भाई, ये जो कोई एब्यूसिव कर रहा है पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है ये प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, लेकिन ये तो पूरा वेग प्रोविजन है, इसका ओपन एंडेड है, इसका एंड का है। तुमने कहा डिसाइड किए क्या कि नहीं भाई ऐसा बोलेगा तो भाई इसने देश के खिलाफ कुछ बोला तो गलत है, उसने कुछ गाली दिया तो गलत है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है। ऑन डिस्क्रिशन ऑफ पुलिस, ऑन द पब्लिक, जिसको गलत लगा डाले एफआईआर, और पुलिस अपने इसमें अरेस्ट कर सकती है सेक्शन 66 में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? स्ट्रक डाउन किया 2015, मतलब वो प्रोविजन को हटा दिया। अब आपका जो सवाल है सेक्शन 66 है सर, अभी भी है क्या? सेक्शन 66 से नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है अभी भी वो यूज में है। आप सोचो कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, जो प्रोविजन है ही नहीं उसके अंडर में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है और कोर्ट में हियरिंग्स भी चल रहे हैं। ऐसा है हमारे इधर कारोबार, हमारा कारोबार ऐसा है, दिलचस्प, हाँ, इंटरेस्टिंग। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला फिर अभी कि भाई सेंटर को बोला कि तुम उस पर रिप्लाई करो, फिर उस पर हियरिंग वगैरह हो गई है, सेंटर को बोला था रिप्लाई करो, रिस्पॉन्स करो कि कैसे के इस पे हो रहा है,
क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जारी करो सभी को, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, सभी को, कि इसके अंडर में कोई एफआईआर लॉन्च होंगी नहीं अंडर सेक्शन 66 ए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 ए फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखते हुए वायलेशन को उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसको बोलते हैं एनफोर्सर ऑफ फंडामेंटल राइट। ये है इंपॉर्टेंस कोर्ट का, न्यूट्रल। समझ में आया? ये है पावर कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कभी किसी के प्रेशर में काम नहीं करता, हाई कोर्ट कभी किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जो लीगल टर्म से वैलिड है, वही चीज वो फॉलो करती है। आईटी एक्ट जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कवर करता, ऑनलाइन जो भी होता वो सब कवर करता। जितने भी इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस हो गए, ऑनलाइन जो भी तुम्हारे मध्यस्थी है, जो तुम्हारे को जोड़ता किसी से, वो सभी चीजों को कवर करता। जहां पर भी यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और इंटरनेट होता, वहां पर आईटी एक्ट लागू। और आईटी एक्ट की एक बात है, आईटी एक्ट 2000 की, वो कॉन्फर करता पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। वो डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंटरमीडियरीज को कि तो आप इंटरसेप्ट करो कोई इंफॉर्मेशन, मॉनिटर करो या डिक्रिप्ट करो, कि इसको पावर है गवर्नमेंट को। और ये कौन पावर देता? आईटी एक्ट। समझ में? और ये पावर है सेक्शन 69A में। कौन से इसमें? सेक्शन 69A में। सेक्शन 69A में पावर है। अब बात क्या है, यही पावर के अंडर में, यही पावर को एम्पावर जो करता गवर्नमेंट को, यही पावर के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को ऑर्डर जारी किया था, नोटिस जारी किया था कि आप 250 अकाउंट जो है उसको ब्लॉक करो, या कोई इंफॉर्मेशन वहां से, कोई कंटेंट वहां से हटाओ। तो फिर गलत है क्या वो लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो? नहीं है, क्योंकि विद इन द लॉ और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है। वो गलत है क्या? विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है। अगर आप प्रोविजन लॉ को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। अब बात ये है कि अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं, मतलब कोई इंटरमीडियरीज को आप बोल रहे हैं कि आप एनक्रिप्ट करो, डिक्रिप्ट करो, वो चैलेंजेबल है क्या? चैलेंज कर सकते क्या उसको? नहीं, चैलेंज कर सकते उसको। और वैसे ही चैलेंज उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने बीच में किया था, लेकिन उसमें कोर्ट्स का भी वही ऑर्डर था, अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन है, कोई डिस इंफॉर्मेशन है, कोई एक्यूजिंग इंफॉर्मेशन है, तो उसको रिमूव करो। क्योंकि गवर्नमेंट के सामने, कोर्ट के सामने कई एग्जांपल्स है ना कि मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने की वजह से क्या होता। समझ में आया? अब आपको एग्जांपल बता देता मैं एक मिस इंफॉर्मेशन का। अब जो कोविड के टाइम पे वैक्सीन आई थी, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं ली। वैक्सीन का क्या स्प्रेड होगी इंफॉर्मेशन? वैक्सीन से बोलते हैं इनफर्टिलिटी आती, वैक्सीन से डेथ हो रही। मालूम आपको? लोग ले नहीं रहे थे, बीमारी फैल रही। वो बीमारी कम करने के लिए क्या बीमारी बढ़ाने के लिए वैक्सीन है? कम कर। तो बढ़ेगी कैसी बीमारी? इनफर्टिलिटी हो जा रही, नपुंसकता आ जा रही। क्यों? इंफॉर्मेशन क्या हो गई? सही है गलत है? आपने भी सुना होगा ये सब चीजें, सुना है नहीं सुना है? ऐसी मिस इंफॉर्मेशन का आज कितना इशू हो गया था उससे। आज कोविड कितना फैल रहा था, और ये कौन फैला था? सोशल मीडिया, एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी समाज के अगेंस्ट में जो काम करते हैं। हाँ भाई, कोई डॉक्टर आके सामने बोले
या किसी के साथ कुछ हुआ है, अगर वो आके बोले सामने तो बात अलग है। हाँ, तुम अगर ये बोल रहे कि उसके साइड इफेक्ट्स है थोड़े, तो समझ में आ रहा। तुम बोल रहे सीधा नपुंसकता ही हो जा रही, क्लेम कर रहे, तुम बोल रहे सीधा आदमी मरी जा रहा, क्लेम कर रहे हो उससे, तो ये बात गलत है। विदाउट प्रूफ, विदाउट क्रेडेंशियल बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये तुम अंडर आर्टिकल 19 में ले सकते हैं इस चीज को, ये बोलने का वैक्सीन के बारे में नहीं ले सकते। मैंने क्या बोला, अंडर आर्टिकल 19(2) में स्टेट को एम्पावर करता प्रोटेक्ट करने में, अगर कोई इंफॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अगर वो अगेंस्ट में नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है ही नहीं ऐसी इंफॉर्मेशन फैला रहे, नेशनल इंटरेस्ट में ही अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर है ये। क्यों पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में? अरे भाई, तुम पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चीज होगी ना, वो जो पब्लिक के लिए अच्छा कर रहा है, तुम उसके बारे में गलत अफवाह फैला के पब्लिक को रोक रहे हो वो चीज करने से, तो पब्लिक का नुकसान होगा ही नहीं होगा उससे, पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे ही नहीं होंगी चीज वो। इसीलिए ये प्रोविजन की सेक्शन 69A की जरूरत है, विदाउट एनी डाउट। हाँ, उसमें ये दिया है प्रोविजन, अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई इंटरमीडिएरी को बोल रही तो वो राइटिंग में देना पड़ेगा, लेकिन ओरली बोल के नहीं चलेगा कि आप फोन कर रहे हो, बोल रहा कोई मिनिस्टर फोन कर रहा है, वो हटाने लगा दो अकाउंट उसका, वो अकाउंट ब्लॉक कर दो, ऐसा नहीं चलता। एक प्रॉपर राइटिंग में एक लेटर लिख के उसको सेंड करना पड़ेगा इंटरमीडिएट को। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक को भेज रहा, फेसबुक का कोई हेडलर है जो भी है, या सॉरी फेसबुक का कोई ऑफिसर है वहाँ का, उनका विजिलेंस ऑफिस होगा जो भी होगा, उसको वो सेंड करेंगे राइटिंग में लेटर कि आप ये अकाउंट को रिमूव करने लगो विद फॉर द गिवन रीजंस देना पड़ेगा, समझ में आ रहा? और वो राइटिंग में, ओरली नहीं चलता। अगर कोई इंटरमीडिएरी ने फॉलो नहीं करी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को, तो क्या, तो वो लायबल रहेंगे ही नहीं रहेंगे, इंटरमीडिएरी लायबल रहेंगे, इंटरमीडिएरी विल बी लायबल। अगर कोई गवर्नमेंट ने बोली कि आपको ये अकाउंट ब्लॉक करना है, अगर वो अकाउंट ब्लॉक नहीं कर रहे वो टाइम पे, और मतलब वो अनफॉलो कर रहे गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को, तो उसको 7 साल तक की सजा है। कितनी? 7 साल तक के, 7 years, और साथ में फाइन अलग। इफ डिस्पाइट ऑफ रिसीविंग द नोटिस और लेटर इन राइटिंग, इफ that intermediary has not blocked the access of that account to the public, that information to the public, then that intermediary will be held liable. एक जो प्रोविजन में दिया है सेक्शन 69A, ध्यान से सुनना, इसमें एक चीज क्या बोला है, should extend a technical assistance in the form of giving access or securing access to the resource involved. मतलब जो रिसोर्स इन्वॉल्व है, जो कंप्यूटर इन्वॉल्व है, या कोई बंदा या बंदी कोई अगर स्प्रेड कर रहा है इंफॉर्मेशन, अगर गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए वहां तक के पहुंचने के लिए, तो वो उसको हेल्प करेगा इंटरमीडिएरी, बराबर है, टेक्निकल असिस्टेंस देगा। लेकिन इसके लिए इंटरमीडिएरीज हमेशा आनाकानी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। क्या लिखा है? एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा है यानी कि भाई आप कुछ भी बात करो, हम लीक नहीं होने देंगे, हम प्राइवेसी का आपके ख्याल रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखेंगे। अब गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे को चाहिए, अब इनका ऐसा बोलना रहता कि भाई इट इज अगेंस्ट अवर इंटरेस्ट ऑफ अवर क्लाइंट्स, इट विल बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमने उनको बोला है कि हम आपकी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करेंगे, आपके कम्युनिकेशन हम मैसेजेस लीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन बोला है, अगर गवर्नमेंट हमारे को मंग रही और हमारे को देना पड़ रहा, तो वो कॉन्फिडेंस का, वो ट्रस्ट का ब्रीच हो जाएगा हमारे में और क्लाइंट में, समझ में आया? तो ये एक इशू आता रहता है उसमें, ध्यान में आया क्या? अब साथ ही एक सेक्शन 79 है, वो क्या बोलता है, देखो सुनो ध्यान से। An intermediary shall not be liable for any third party information, data or communication link made available or hosted by him. मतलब इंटरमीडिएरी सेक्शन 79 क्लियरली बोलता कि कोई इंटरमीडिएरी है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी अकाउंट हो, या कोई भी ऑनलाइन हो, उसके ऊपर अगर किसी ने पोस्ट किया या कोई थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन किया, थर्ड पार्टी ने कुछ पोस्ट किया, उसके लिए इंटरमीडिएरी लायबल नहीं रहेगा कि भाई इंटरमीडिएरी के अकाउंट पे हुआ, इंटरमीडिएरी के थ्रू हुआ, इसलिए इंटरमीडिएरी लायबल नहीं रहेगा। उनको क्लीन चिट दी हुई है पूरी,
सिर्फ इतना बोला हुआ है कि हम आपको सेक्शन 69A में अगर नोटिस देंगे, राइटिंग में कुछ देंगे तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन हटानी पड़ेगी, लेकिन वो लायबल रहेगा क्या? मतलब आप अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई राइट्स है, अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लायबल बना सकते हैं क्या? नहीं, उसको लायबल नहीं बना सकते। तो मैं ये बोल सकता क्या सेक्शन 79 सॉरी सेक्शन 79 प्रोटेक्ट्स इंटरमीडियरीज? बोल सकता क्या मैं? बोल सकता, प्रोटेक्ट करता है इंटरमीडियरीज को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करता हूं। तो ये है प्रोविजंस इंपॉर्टेंट। कुछ 3 प्रोविजन अपने डिस्कस करें। सेक्शन 66 है जो स्ट्रक डाउन हुआ, सेक्शन 69 है और सेक्शन 79। ये 3 प्रोविजन न्यूज में है, जिसके लिए जो चलते रहता है ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट। आप हमेशा न्यूज पढ़ते होंगे लेकिन अपने को समझ में नहीं आती क्या चल क्या रहा, वो उसको हटाने बोल रहा, वो उसको हटाने बोल रहा। पर ये प्रोविजन न्यूज में, ये प्रोविजन अगर आपको मालूम है तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब इन लोगों ने क्या किया था, सेक्शन 69 को भी चैलेंज किया था। सेक्शन 69 को भी चलेगी, सेक्शन 69 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। नहीं, वो तो रहना ही चाहिए। आप बोलोगे इधर से भी एफआईआर मत होने दो, इधर से कंटेंट भी मत हटाने दो, तो ऐसा चलेगा क्या? इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएंगे? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एंटी नेशनलिस्ट ग्रुप। इनफैक्ट आज मालूम है आपको, जो आज इतने आतंकवाद इतना फैल गया, टेररिज्म इतना फैल गया, स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन सोशल मीडिया भी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तालिबान वगैरह का वॉर चल रहा था उस टाइम पे, या गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रहे थे, सीरिया में, तो उस टाइम पे ISIS वगैरह इन्वॉल्व थे सब। तो वो पब्लिक को जो माइंड वॉश करते थे, इन्वॉल्व करते थे, कैसे करते थे, इनवाइट कैसे करते थे? सोशल मीडिया से, वेरी गुड, सोशल मीडिया के माध्यम से। और वो कहाँ से? आपने हैदराबाद के भी बच्चों का सुना होगा, आपने केरला के बच्चों का नाम सुना होगा। यंगस्टर्स जा रहे थे, घर वालों को बोल के जा रहे थे हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो बाद में उनकी फोटो दिख रही है, एक बंदूक और काला कपड़ा है, गमछा लेके। तो अब ये पहले कहाँ से? वो क्या घर पे आके बोल रहे थे क्या कि आओ आओ? सोशल मीडिया बिकेम वन ऑफ द रूट फॉर स्प्रेड ऑफ द टेररिज्म। तो मुद्दा क्या है? सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना कुछ गलत बात 100% नहीं है, बट विथ सर्टेन सेफगार्ड्स। कल जाके वो जिहादिस के नाम पे ऐसा रख के गला काटा और उसको अगर ब्लॉक करे, बोलेगा कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना रहेगा। सही है गलत है? देखा आपने वीडियो डालते कितना गलत फैलाते हो मैसेज। अभी सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में क्या किया? इंटरनेट सबके ब्लॉक कर दिया, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया है पूरा, इंटरनेट ब्लॉक किया है। सही किया है गलत किया है? सबसे पहले कहीं पे भी राइट होता, सबसे पहले वहां इंटरनेट ब्लॉक करते। अब वो बोलेंगे हमारा राइट टू लाइफ है, ऐसा चलेगा क्या? वो तो वहां के दंगे पूरे देश में फैल जाएंगे, फिर ऐसा राइट टू लाइफ करेंगे तो फिर वायलेशन ऑफ लाइफ होगा, उसका क्या कर पाएंगे? ऐसा नहीं चलता। कोई चीजें सिर्फ बोलने को अच्छी लगती है, पर हकीकत उसकी अलग रहती है। आज ये डायरेक्शन इसलिए जरूरी है, कई ब्लैकमेलिंग के किस्से आते हैं। कई बार आप देखोगे इमेजेस रिलीज कर देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में रिसेंट में एक मुद्दा गया था, उसमें एक वुमन के, एक लड़की के कुछ फोटोज उसके साइट्स पे रिलीज कर दिए थे। तो उसको देखते मालूम है आपको, न्यूज में भी बहुत चला था। हाँ, कुछ ही टाइम पहले की बात है अभी की। उस पर क्या किया था, वेबसाइट्स पे रिलीज कर दिए लड़कियों की फोटो, वो लड़की की फोटो। उन्होंने कोर्ट में एफआईआर अप्रोच किया, एफआईआर की, उस पर गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला इमीडिएट डायरेक्शन इशू करो उनको, अर्लीस्ट लेवल पे। और सभी कोर्ट को बोला अगर कभी कुछ ऐसा आता, पुलिस को, सभी अथॉरिटीज को बोला तो सबसे पहले उसको डील करो। तो ऐसे के लिए फिर आईटी एक्ट की प्रोविजन चाहिए ही नहीं चाहिए। कोई न्यूसेंस फैला रहा तो आप लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं अपने राइट्स को, इसलिए आपको ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मालूम रहता है कि नहीं, ये उनके लिए है। JNU का बीच में चलता था प्रकरण, इतना कितने हेट स्पीच होती थी, पूरा देश अनस्टेबल हो जाता था। होता था नहीं होता था उस टाइम पे?
तो हेट स्पीच को रोकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसीलिए आर्टिकल 19(1) की जितनी जरूरत है आर्टिकल 19(2) की भी उतनी ही जरूरत है। ट्विटर को बोलते चैलेंज क्यों किया? कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं ट्विटर को डेलिबरेटली चैलेंज किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो इजी टारगेट है। इजी टारगेट इसलिए है बोलते हैं क्योंकि सिर्फ 15 मिलियन यूजर्स है पूरे इंडिया में, उसके 1% ऑफ दी पॉपुलेशन। जबकि आप देखो फेसबुक के 410 मिलियन यूजर्स हैं, कितने? 410 मिलियन, इसके कितने? 15 मिलियन। तो अब उससे क्या होता? इसके यूजर्स कम है और ट्विटर की इन्वेस्टमेंट भी कम है इंडिया में, बहुत कम है, नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं। नाराज भी होगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो ऐसा है उसका। तो उसको रेस्ट्रिक्शंस लगा के गवर्नमेंट मैसेज किसको दे रही? दूसरे प्लेटफॉर्म्स को। अब दूसरे को तो कर नहीं सकती, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उनके यूजर्स बहुत है इंडिया में। लेकिन ऐसे इसको कर दो जिसके यूजर्स कम है, तो इनडायरेक्टली मैसेज किसको जाना? दूसरों को। भाई तुम मत करो, तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। समझ में आ रहा? तो ये भी एक्सपर्ट्स बोलते हैं इजी टारगेट रहने की वजह से और थोड़ा सा आसानी से दूसरों को मैसेज देने के लिए प्लेटफॉर्म्स को ये ट्विटर को टारगेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये। आज इंडिया में आईटी एक्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट यूजर जो है इंटरनेट के, ऑनलाइन मार्केटिंग के, समझो ऑनलाइन में जिसका यूज है, ऑनलाइन यूजर्स सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट, बहुत ज्यादा वो यूजर्स हो गए ना वो पर। आज स्मार्टफोन हो गया तो फेसबुक अकाउंट किसके पास नहीं है? लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते 70-80% लोगों के पास में, ज्यादा उससे ज्यादा ही है, अभी तो वही गए, लगभग है। सही है नहीं है? तो इसीलिए सेफ्टी भी चाहिए फिर उतने लोगों की। फोटोज सबके रहते हैं ऑनलाइन अवेलेबल। आजकल क्या करते हैं लोग? पर्सनल इंफॉर्मेशन भी सेट करते हैं। कहीं जा रहा है, यहाँ से जा रहा है दिल्ली, तो दिल्ली रिच टू दिल्ली, हैशटैग दिल्ली, पूरे दुनिया को, वो टेररिस्ट को नहीं भी मालूम पड़ना तो मालूम पड़ जाएगा तुम वहां जा रहे हैं। सही बात है, गलत है? क्या खाया वो भी डालती है। कोई अगर आपको फॉलो कर रहा, कोई आपको टारगेट कर रहा, कोई आपसे एक्सटॉर्शन करना चाहता, आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी। मैं इधर पहुंचा, उधर पहुंचा, चेक इन, चेक आउट। उसको स्पाई लगाने की जरूरत है क्या? आपके पीछे डिटेक्टिव लगाने की जरूरत है क्या? आपने खुद के पीछे अपना खुद ही कैमरा लगा के रख दिया है, ऐसा मतलब हो गया उसका। लोकेशन ऑन रखते कई बार लोग फोन की, हैक हो गया फोन तो पूरी लोकेशन मिल जाती सामने वाले को। डिजिटल पेमेंट, अभी एक किस्सा आया था, एक एडवोकेट है, उसके ब्रदर इन लॉ है, उसके क्रेडिट कार्ड से 50,000 चले गए। कैसे गए? उसको फोन आया, ऑनलाइन का बता रहा मैं, देखो आईटी एक्ट क्यों जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस बता रहा। उसको फोन आया कि भाई आपके क्रेडिट कार्ड का, आपका एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था, आपके क्रेडिट कार्ड का ऐप नहीं चल रहा, हमारे को मालूम पड़ा। लगभग मेजोरिटी के चलते नहीं, तो वो एक तुक्का मार लेते हो, एसबीआई का ऐप चलता ही नहीं है उनका, कई लोगों का, मतलब दिक्कत रही थी कुछ ना, आपके में दिक्कत है। हाँ बोले दिक्कत है, उसको अच्छा लगा, मेरे को जाना नहीं पड़ रहा बैंक में। तो बोले आप एक काम करो, मैं जो गाइडलाइंस देता हूँ फॉलो करो। बिल्कुल बोले, मेरे को करना ही है, हम आपकी सेवा में उपलब्ध है, ऐसा बोल दिया उसने भेजा, मैं लिंक भेज रहा, बोले उसको प्ले करो, उसके ऊपर उसको क्लिक करो। उसने लिंक भेजा, उसने क्लिक करा, उसको ओटीपी आया, उसने बोला कि ओटीपी बताओ। इसने ओटीपी बताया ही नहीं, इसने ओटीपी नहीं बताया, लेकिन क्या पता उसने क्लिक करने के बाद में क्या हुआ, उसकी स्क्रीन जो है उसके ऊपर शेयर हो गई। वो कैसे हुई क्या पता, उसकी स्क्रीन उसके ऊपर शेयर हो गई, उसको सब दिख रहा था। 2 मिनट के अंदर मैसेज आया, 50,000 डिडक्टेड। 52,000 लिमिट थी उसकी क्रेडिट कार्ड की, 50,000 डिडक्ट हो गए। उसको वो भी मालूम पड़े इसकी लिमिट कितनी है, गलत अमाउंट भी डाला, ऐसा है। समझ में आ रहा क्यों आईटी एक्ट चाहिए रहता? आईटी एक्ट, साइबर लॉज इतने सारे हैं तो इतनी मस्ती है। अगर वो नहीं रहता तो कितना धिंगाना करते थे लोग। समझ में? हैकर्स अभी भी फॉर्म में। चाइना इंडिया का इतना इशू चलता, और चाइनीज फोन कितने हैं इंडिया में? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कितने हैं? अगर वो करना चाहे रेगुलेट, अगर कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हो।
मैं हमेशा एग्जांपल बताता आपको, जब यूएस का इलेक्शन हो रहा था, लास्ट टर्म का जो इलेक्शन हो रहा था, उसमें वो लोग कैंपेनिंग कर रहे थे किसके थ्रू, रशिया इन्वॉल्व हो गया था उसके कैंपेनिंग में, मतलब अपने फेवर का प्रेसिडेंट जिताने की कोशिश कर रहा था। कौन? रशिया। डोनाल्ड ट्रंप के फेवर की कैंपेनिंग कर रहा था, मालूम है आपको? क्योंकि उसका मालूम है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर रहा तो यूएस से बहुत पीछे आ गया। समझ में आ गया? ये बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है यूएस के, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा किसको चाह रहे थे आने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप को। तो मतलब समझ रहे कैसे हुए, वो हैक करके वहां पर, वो कंप्यूटर्स हैक करके वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे उसकी। तो इसलिए आईटी एक्ट हो गया, साइबर लॉस बहुत जरूरी और थोड़े रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट स्टडी ने रिसर्च करी, उसका डाटा है 64% इंडियंस एनकाउंटर करते हैं फेक न्यूज। ये सीरियस इशू है, ऑनलाइन बोले तो सीरियस है। वर्ल्ड विद इन दी वर्ल्ड, क्या है? वर्ल्ड विद इन दी वर्ल्ड, दुनिया के अंदर दुनिया। डिस्टेंस कम हो गया, आप किसी से भी कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल। आप कोई कितना भी दूर हो, दूर रह के पास हो आप उसके। सही बात है। ये क्यों है? क्योंकि नो बैरियर्स, कोई पासपोर्ट नहीं लगता आपको किसी से कांटेक्ट करने के लिए। आपको अमेरिका में कोई बंदा बैठा उससे बात करना, कोई पासपोर्ट लग रहा है, वीजा लगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट करो। तो इसीलिए फिर उससे फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती, सेफ्टी को कंसर्न हो सकता, इसीलिए रूल्स चाहिए। तो अगर इसके लिए देखा जाए करना क्या चाहिए, तो उसके लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जरूरत है। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत डेवलप होगी, तो वो क्या कर सकती है, खुद ही के बेस पे, खुद ही के नॉलेज के बेसिस पे, वो जो जितना उसके ऊपर नॉलेज है उसी के बेसिस जो फेक न्यूज है उसको रिमूव कर सकती है। जो हेट स्पीच है ऑटोमेटिकली उसको वहां से रिमूव कर सकती कंटेंट। दूसरा पब्लिक अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस, लॉस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस, फेक न्यूज के बारे में पब्लिक अवेयरनेस, फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन विद इन्फॉर्मेशन। कोई मिस इन्फॉर्मेशन अगर आ रही तो इमीडिएटली उसकी राइट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करो वहां पे। जैसे वैक्सीन से ऐसा कुछ होता तो वैक्सीन की रिपोर्ट, रिसर्च पब्लिश कर दो इमीडिएटली वहां पे कि नहीं ये गलत है, इसका स्टडी क्या बोलती कि क्या होता, उससे क्या नहीं होता, समझ में आ रहा? इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या, इमीडिएटली रिलीज करो। मतलब फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन विद इन्फॉर्मेशन। देखो मैं एक बात बताता, इंडिया जो है मल्टी एथनिक कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो यहाँ पर एक इससे दूसरों के भावनाएं जल्दी ठेस पहुंच सकती है, एक के एक्ट से दूसरे की भावनाओं पे जल्दी ठेस पहुंच सकती है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यूनिटी को ब्रेक करने के लिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज कुछ भी काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है एक रिलीजन की कंट्री है लगभग, तो भी वो यूनिटी नहीं है उनमें, तो भी अपने प्रधानमंत्री को मारते, घसीटते, उन पे केस डालते, आपस में लड़ते रहते। लेकिन आज एक ब्यूटी है इंडिया की, इतने सारे कल्चर है, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे कास्ट है, डाइवर्स सेक्ट्स है इंडिया में अवेलेबल, लेकिन तो भी इंडिया में यूनिटी है। इंडिया में इतने नीचे के लेवल पे कभी काम नहीं होता, इंडिया में एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। आप देखो जब विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया टिक नहीं सकता आजादी के बाद, इंडिया जैसा 10 से 15 साल का मोहताज है इंडिया की लाइफ, उसके बाद में इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे ऐसा बोला था। लेकिन आज इंडिया को 70 साल हो गए, तो भी आज इंडिया में पूरी यूनिटी है। क्यों है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के लॉस। और आज वही देखो आप दूसरे साइड में पाकिस्तान, एक ही रिलीजन रह के वो नहीं टिक रहा, एक ही रिलीजन की कंट्री, ना उनको टेंशन है दूसरे रिलीजन का, अपने जैसा टेंशन है कि कुकी मीठी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, ऐसा कुछ है क्या वहां पे? कुछ भी नहीं, एक ही है वहां पे, वो उसको भी नहीं टिका सक रहे, वो उसको भी टिका नहीं सक रहे। अफगानिस्तान में एक ही है मुस्लिम इस्लामिक, उसको टिका नहीं पा रहे, या उनसे ज्यादा मुस्लिम है इंडिया में। आज इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स है, अफगानिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में है, लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बहुत हद तक के बनी हुई है।
कभी छोटे मोटे इशू होते भी तो ठीक है, होते रहते हो, लेकिन रिजॉल्व हो जाती है। ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं चलते तालिबान के जैसे कि डू और डाई, गवर्नमेंट ही नहीं बनने देंगे सामने वाले की। हाँ, कैसा चलता है वहां पे? 10-10 साल तक के वॉर चल रहे हैं वहां पे। ठीक है, हो भी गया, छोटा मोटा कलेश है, नाराजी है, मन मुटाव है, 2-4 दिन 5 दिन चलेगा शांत, और वो भी नहीं होते, नेग्लिजिबल है, एक हाथ बार हो गया गलती से। समझ में आ रहा? ये ब्यूटी है इंडिया की, इसलिए बोलते यूनिटी इन डाइवर्सिटी।